जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, YouTube पर हमने बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी था और समय भी बहुत कम मिलता था, लेकिन हमने आपके लिए समय निकाला क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम ही समय बचा हुआ है। तो हमने सोचा कि सभी बच्चे जो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं, अभी सब सब्जेक्ट पर बढ़िया से ध्यान देते होंगे, समय भी कम मिलता होगा। तो हमने सोचा कि कम सवाल का रिवीजन करवाएं और बहुत ही कम समय में, कम सवाल का रिवीजन कम समय में करवा दिया जाए, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में किसी भी सवाल में परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो हमने आपके लिए ये सोचा कि अब अगर हमारे पास अभी 100 दिन है, मान लिया जाए कि अगर पूजा पाठ छोड़ के भी 100 दिन है, तो इसमें अगर हम 5-5 क्वेश्चन, यही जो बेहतर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते, ज्यादा संभावना है आने का, उस तरह के क्वेश्चन का अगर हम रिवीजन यहाँ करवा दें तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो हमने आपके लिए सोचा कि क्यों ना रोज के रोज सभी टॉपिक से, जो भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक से जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे 5-5 क्वेश्चन रोज के रोज करवा दिया जाए। यानी कि 5 क्वेश्चन करवाने में आपको समय भी कम मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको वहां जाके कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो हमने आपके लिए लाइव तो आना थोड़ा सा मुश्किल है, समय नहीं मिल पाता, तो हमने क्या किया, सोचा कि क्यों ना रिकॉर्डेड क्लास, मतलब कि अगर आपके पास हर दिन सुबह में 10 बजे रिकॉर्डेड क्लास हमारे पहुंच जाए तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लास है तो आप जल्दी भी देख सकते हैं, स्पीड भी कर सकते हैं उसको, आपको इससे कम समय में अच्छा कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए और जैसे वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन आपको बढ़िया लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके साथ हम रोज बने रहें। ठीक है, इसी के साथ आज से हमारा क्लास स्टार्ट होता है, एग्जाम तक रोज के रोज चलेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ हम रोज चले। और आज का जो बेहतर सवाल है, आज का जो 5 बेहतर सवाल है, चलिए आज से देखते हैं। और रहा सवाल, ये सवाल जो है आपके मतलब स्टार्ट करते हैं, अभी हम मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज से ये सवाल को देखते हैं और बनाते हैं आज का बेहतर 5 सवाल। देखिए, ये हमारा पहला सवाल है आज का कि सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी सिद्ध करना है। वो देखिए, आप लोग त्रिकोणमिति तो बना लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, और आसान भी क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, यहां से क्या करेंगे हम लोग, पहले LHS को प्रूव्ड करेंगे, और LHS को प्रूव्ड करने के समय में अगर ये RHS जो इधर दाया पक्ष है अगर आ गया, यानी कि बामा को प्रूव्ड करेंगे, बामा को हल करेंगे, और अगर दाया आ गया तो हमारा सिद्ध हो गया। तो कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। पहले लिखेंगे सोल्यूशन, कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS, देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए क्या है लेफ्ट में, तो लिखेंगे सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब आप समझिए ध्यान से। देखिए प्रूव्ड कैसे किया जाता है, कैसे समझेंगे कि स्टार्ट कहां से करें। देखिए, यहाँ है सेक में, टेन में, सेक में और टेन में, यहाँ क्या है साइन में और कॉस में। तो अपना दिमाग ये लगाना है कि भाई कि साइन सेक का कोई भी फॉर्मूला होता है जो कि हम कॉस के रूप में या साइन के रूप में लिख सकें। अगला जैसे टेन है, तो टेन का भी कोई फॉर्मूला होता है जो कि हम साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ होता है, क्या होता है वो, देखिए ध्यान से। पहला क्या है, पहला फॉर्मूला अगर हम सेक को लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा बराबर आपका होता है 1 बटे कॉस थीटा, है ना। इसका जो ऑपोजिट वाला फॉर्मूला था, जैसे कि क्या, साइन का ऑपोजिट कॉस सेक, आप लोग फॉर्मूला भी याद किए होंगे, टेन का क्या कॉट, उसी प्रकार कॉस का क्या सेक, है ना। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, पहला फॉर्मूला। और दूसरा टेन के बारे में अगर हम लिखना चाहेंगे तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन के रूप में, क्या होता है, वो होता है, देखिएगा थोड़ा सा, टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा, अब बटे में क्या, कॉस थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए वो क्या करेंगे कि सेक को लिखेंगे, सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस, क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस लिखेंगे, 1 बटा कॉस थीटा प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन थीटा, अब बटे में क्या, कॉस थीटा,
है ना। तो आपको देख के थोड़ा सा जैसे एग्जाम हॉल में आपको परेशानी नहीं, देखिए कॉस और कॉस नीचे में आ गया, यानी इसको हमें एलसीएम ले सकते, मन में आएगा कि हाँ कहीं कहीं हम सही रास्ता में जा रहे हैं। देखिए अब आगे देखिए क्या है, अब आगे जो ये बटा, ये तो ऊपर वाला चीज था, अब नीचे में क्या कर देंगे, बटा कर देंगे, कर दिए। अब देखिए सेक को वही वाला चीज है, वही फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे वो देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे सेक को 1/cos थीटा, क्या लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा। ठीक है, बस दो ही फॉर्मूला का यूज है यहाँ पर, एक सेक थीटा का, एक टेन थीटा का। देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर में देखिए आप 1/cos अब प्लस साइन बटे कॉस, क्या हम कॉस और कॉस का एलसीएम ले सकते हैं, लॉस ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए ध्यान से, कॉस और कॉस का जैसे कि 1/5 है ना, 1/5 प्लस 1/5, तो 5 का एलसीएम क्या 5, उसी प्रकार कॉस और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये कॉस से सबको एलसीएम जानते हैं, लघुत्तम है, ये आसान भी है, कॉस से कॉस में भाग देंगे एक बार में। जब एक को एक से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस का साइन, यहां दे देंगे प्लस का साइन। आगे देखिए, इस कॉस से जब इस कॉस में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा, और जब साइन से उसको गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, कि एक को जब साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा बटे में। देखिए ध्यान से, अब यहां पर भी जस्ट जो काम ऊपर में किए वही काम नीचे भी करना है। तो कॉस और कॉस का एलसीएम क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉस और कॉस का एलसीएम हो जाता है आपका क्या, कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कितना बार में, एक बार में, एक गुना एक तो एक ही हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, साइन दे देंगे। अब देखिए कॉस से जब कॉस में भाग लगाएंगे, यानी जैसे 5 से 5 में भाग लगाएंगे एक बार में, उसी प्रकार कॉस से कॉस में भाग लगाएंगे तो एक बार में, तो एक बार, और एक को जब हम साइन से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्या होता है कि जब ये 4 के फॉर्म में रहे, जैसे देखिए ये है, क्या हो जाएगा, ये कट जाता है। कैसे कट जाता है, एक चीज देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि 4/2, 5/8 इस प्रकार का कोई संख्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला को 4/2 को उसी प्रकार लिख लेते हैं, इसको पलट के लिखते हैं, यानी कि 8/5। देखिए क्या किए, ऊपर वाला को वही लिख दिए और नीचे वाला को पलट के लिखते हैं, तो इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16/5। ये हल आप भी जानते होंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर आप जानते हैं तो आप बोलिएगा इतना जल्दी कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। तो ये कॉस से कॉस क्या करेंगे, काट देंगे, कहानी खत्म। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा हमारा, यहां से अब बच जाएगा क्या, 1/sin थीटा अब बटे 1 माइनस क्या, साइन थीटा बच गया। अब क्या आ गया, ये चीज लाना है हमको, नहीं आया, 1 प्लस साइन आ चुका है, लेकिन ये नीचे में कॉस नहीं है, स्क्वायर भी लाना है। कैसे आएगा, तो देखिए ध्यान से कैसे लाएंगे इसको लाने का क्या तरीका है, देखिए ध्यान से, देखिए कैसे लाएंगे इसको। तो आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में हरों का प्रमेयकरण, आपने जानते हो। तो देखिए उसमें क्या होता था कि जब हरों का प्रमेयकरण करते थे हम लोग, तो नीचे में अगर कोई भी चीज माइनस के रूप में, ऐसे आपको बता दें कि हरों का प्रमेयकरण का जो फॉर्मूला होता है वो शायद ये होता है प्लस a+b और a-b, इस रूप का होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस किसका, b² का, है ना, यानी कि a² माइनस b² के बराबर क्या हो जाएगा, a+b इंटू a-b। तो हमारे पास a-b है, हमारे पास क्या है, a-b है, तो हम किसको लाना चाहेंगे, a+b को। कैसे लाएंगे वो देखिए ध्यान से, यहां हम हल कर दें इसको, हम एक बार फिर यहां लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा अब बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में जो है, हर में जो है किस रूप में है, तो माइनस के रूप में, हम क्या करेंगे प्लस से गुना कर देंगे, यानी इसको जो है 1 प्लस साइन थीटा के रूप में कर देंगे, यानी हम माइनस में और कर दिए किसमें, प्लस में कर दिए। अब देखिए ये तो हम अपने मन से ले आए, तो अपने मन से अगर नीचे में गुना करते हैं तो अपने मन से ऊपर में भी अपने मन से, यानी कि अगर ऊपर में वही दोनों है, जैसे लिख देते तब समझाते। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 प्लस साइन थीटा, अगर ये दोनों कट गया तो वही मान बचेगा ना। तो जो बैलेंस, इसको वो बोलते हैं बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, अगर नीचे में जो किए उसको ऊपर में भी करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अब कैसे बनाएंगे, तो आप लोग को पता होगा कि x गुना x, x का
स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार यह हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए फॉर्मूला है, कैसे देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर की जगह पर तो ए के रूप में क्या है 1 है, तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। अब बी के रूप में क्या है, तो बी के रूप में साइन है, तो लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, अब बटा में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 पर हजारों पावर रहेगा, तो 1 गुना 1 1 गुना 1 कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऊपर में तो वही रह जाएगा क्योंकि हमको जो लाना चाहिए था वो तो आ चुका है ऊपर वाला 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ चुका है। अब नीचे को कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा वो चीज, अब हटा भी दिए और लाना भी है, देखिए ध्यान से कैसे होगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा होगा आपने, एकदम पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको यहाँ से कॉस का वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये प्लस में इधर आके क्या माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान से क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे हम क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया, आया कि नहीं आया। आप बोलिएगा कि तो होल स्क्वायर है, तो आपने घात और घातांक में पढ़ा होगा कि अगर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या ए बटे बी का क्या होल स्क्वायर, यानी अलग अलग अगर स्क्वायर है, अंश में भी स्क्वायर और हर में भी स्क्वायर, तो टोटल को हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर है, सिर्फ कॉस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे, ये टोटल होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे। और देखिए आ गया, यानी कि LHS को बनाए हल किए और हमारे सामने RHS आ गया, यानी यहां से लिखेंगे इसलिए RHS प्रूव्ड, क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड। कैसा लगा ये सवाल, यही टाइप का सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, यही टाइप का इस तरह का क्वेश्चन बहुत है, अभी हम करवाएंगे, आज से शुरू किए हैं, तो आप जो है इस सबको ना और शुरू से बनाइए, अभी से एक छोटा सा कॉपी ले लीजिए और आज से जितना भी सवाल करवाए आपको 5 से 5 पांचों आप जो पांचों सवाल देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ इसमें दम है और बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, बढ़िया सवाल है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल में, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 का है कि ये क्वेश्चन जो है हम समांतर श्रेणी से लिए है ना। देखिए यहाँ ध्यान से AP बराबर -3 -1/2 2 और डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो सीरीज चलेगा, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जैसे ये पहला पद है -3, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 2, उसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, यानी कि जो 11वां पद आएगा वह कौन सी संख्या होगी, यही यह सवाल पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए क्या लिखेंगे, AP दिया गया है, AP दिया गया है क्या बाबू, देखिए -3 -1/2 और 2 और डॉट 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 कहां तक जाएगा, यानी कि 11वां पद हमको चाहिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान, देखिए क्या करेंगे कि पहला पद यानी कि जिसको हम लोग A से सूचित करते हैं, क्या पहला पद यहाँ क्या हो जाएगा, तो पहला पद तो है -3, तो A बराबर हो जाएगा -3। अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे क्या सार्व अंतर, यानी क्या D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरा पद में से पहला को घटाते हैं या तीसरा पद में से दूसरा को घटाते हैं, यह प्रक्रिया सब जगह चलता है और समांतर श्रेणी जो सार्व अंतर होता है वह हर जगह क्या होगा समान ही होता है। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ बच्चा गलती क्या कर देता है, देखिए ध्यान से, यहाँ बच्चा के साथ क्या गलती हो जाता है कि दूसरा पद जो है वह है -1/2, क्या है -1/2, इसमें से घटाना है कितना -3, तो इसमें से घटा देंगे कितना -3। क्या यह सही है कि ये गलत है,
आपके मन में आएगा नहीं सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये देखिए दूसरा पद में से हम पहला को घटा रहे हैं, तो घटा तो रहे, इसका मतलब ये एक माइनस तो रहेगा। कितना घटा रहे? तो -3 को घटा रहे हैं, यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ गलती देखिए, बहुत छोटा सवाल देख के लगता है कि एपी का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बना लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर बैठता है। देखिए क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला को घटाना है, तो घटाओ एगो देना है, अब घटाना कितना है? तो -3। ये गलती आपने कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, अब यहां से डी का जो मान निकलेगा वो होगा -1/2। अब माइनस ब्रैकेट के मतलब गुना, माइनस गुना माइनस, ये हो जाएगा कितना प्लस, कितना 3। अब इसका भिन्न का जोड़ करना है, इसको हल करना है, तो नीचे में क्या कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, और इसका 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 से 2 जब एक बार में कटेगा तो ऊपर में हो जाएगा कितना? 1 गुना 1 यानी -1, आप प्लस 1 से 2, और 2 तिया कितना होता है? 6। अब देखिए अब यहाँ हल कैसे करना है? बड़ा है, जो बड़ा 6 है वह प्लस में है, छोटा वाला माइनस में है, तो बड़ा से जब छोटा को घटाएंगे तो आंसर प्लस में आना चाहिए, यानी 6 में से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 5, और नीचे में है 2, यानी कि जो सार अंतर डी का जो मान आएगा वो आएगा 5/2। ये तो ए और डी हम लोग निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि 11वां पद हमसे पूछ रहा था, और 11वां पद निकालने के लिए हमारे पास ए और डी का होना जरूरी था, इसलिए हम इसको निकाले। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि फॉर्मूला होता है अंतिम पद का, यानी कि ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। आप लोग बहुत बढ़िया जानते होंगे इस फॉर्मूला को। an बराबर a + n-1 × d। an से भी सूचित किया जाता है और इसे tn से भी सूचित किया जाता है, यानी अंतिम पद का फॉर्मूला। अंतिम पद कहां तक जाना है? तो आप बोलिएगा हमें 11वां पद जाना है, तो 11वां पद कैसे निकालेंगे बाबू? तो a के जगह पर a रहेगा, n किसको सूचित करता है? पद को। कितना पद? 11 पद, यानी a11, यानी a11 निकालेंगे तो एक जगह पर a और n-1, n की जगह पर कितना हो जाएगा? तो n यहीं पर देखना है कि n का मान हम 11 रखें, तो यहाँ हो जाएगा 11 - 1 × d, तो हो जाएगा यहाँ से क्या? a + 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10, और d हो जाएगा, यानी कि ये जो है a11 का जो फॉर्मूला आएगा वह आएगा a + 10d। आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इतना नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा कर दिए। अगर आपसे 11वां पूछे तो 1 कम कर दीजिए, यानी 11वां पूछे तो a + 10d। अगर आपसे 30वां पूछे तो a + 29d। अगर आपसे 25वां पूछे तो बताइए क्या होगा? a + 24d। अगर आपसे 50वां पूछे तो a + 49d। समझ गए? तो यहां हमसे पूछा क्या? 11वां पद। क्या पूछा? 11वां पद। तो हम लोग लिखेंगे क्या? a11 बराबर हो जाएगा a + कितना d? 10d। 1 कम कर देंगे। 1 कैसे कम होता है? यही जो n-1 होता है वो वही n जो है 11 से 1 कम हो जाता है। आप लोग भी जानते होंगे। देखिए ध्यान से, अब यहां से देखिए a का मान कितना दिया है? -3, तो a का मान रख देंगे हम लोग -3। बीच में किसका साइन है? प्लस का, प्लस दे दिए। अब 10 की जगह पर 10, और d का मान जो है कितना है? 5/2, यहां रख देंगे 5/2। आपने पढ़ा होगा क्या? बोर्ड मास को पढ़ा होगा ना। तो सबसे पहले किसका, इस यहां पर भी हल करना सोच समझ के, ऐसा नहीं कि 10 में से 3 घटा के 7 लिख दीजिएगा, नहीं। बोर्ड मास कहता है पहले जो है गुना का, उसके बाद क्या? प्लस का। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? गुना के रूप में तो 2 से 10 को काट देंगे, और जब यह कटेगा तो कटेगा कितना बार? 5 बार में। तो आगे में बाबू कितना? -3, अब बीच में प्लस, और ये 5 और गुना 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और जब 25 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि इसके आगे साइन लगा है माइनस का, तो 25 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 22, यानी कि a11 का जो मान है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 22। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, ये जगह पर, है ना। जब आपको घटाने बोले तो अगर माइनस में रहे तो 2 को माइनस लगाना है, घटाना भी है, किसको घटाना है? तो -3 को घटाना है। आसान सवाल था। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, और सवाल है इस सब को भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यह 3 नंबर क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 105 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आप इसका तिर्यक ऊंचाई निकालें। देखिए ये सवाल में कहीं से कोई ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बस क्या है कि इस सवाल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी कि जैसे शंकु का आयतन क्या होता है, आपको जैसे फॉर्मूला याद नहीं है तो एग्जाम हॉल में क्या होगा? आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन भी आपको देखेगा, है कि नहीं है? तो क्या कीजिए? फॉर्मूला याद करके जाइएगा। देखिए ध्यान से हम आपको बताते हैं।
देखिए शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, ये टोपी के आकार का, जो बर्थडे में टोपी जो पहना जाता है उसी आकार का ये शंकु होता है। तो इसमें क्या, ये जो है ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये मान लिया जाए, पहले नाम दे देते हैं, नाम मान लिया जाए कि ए ओ और बी दे दिए। तो ये जो होता है शंकु का ऊंचाई, जिसको हम एच से सूचित करते हैं, ये ओ बी जो होता है ये त्रिज्या हो जाएगा, और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको ही बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसको किससे सूचित कर देंगे, एल से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये शंकु का ऊंचाई, ये त्रिज्या, और ये क्या, तिर्यक ऊंचाई। हमसे पूछा कि आप इसका तिर्यक ऊंचाई बताइए, यानी कि हमसे एल का मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। पहला अगर पूछे कि शंकु का आयतन, क्या पूछेगा, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन जो होता है वो होता है, बोलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगला जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा वह लगेगा पाइथागोरस का। आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं क्या, बेस, इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एच जो होता है, एच जो होता है वो हो जाता है क्या, पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ कैसे लगेगा, तो यहाँ h की जगह पर हो जाएगा l, यहाँ से हो जाएगा l बराबर रूट h स्क्वायर अब प्लस में क्या, r का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, फॉर्मूला याद करके ही जाइएगा। अब देखिए आगे, आगे क्या है, आगे इसको बनाएंगे कैसे, क्या दिया गया है, तो भाई समझिए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे दिया गया है कितना, 100 पाई। तो 100 पाई दे दिया गया है, ऊंचाई दिया है कितना, 12। हमसे पूछा, एक बात समझिए, अगर ऊंचाई 12 यानी कि h का मान ये दे दिया गया है 12, ठीक है। तो अगर एक ठो दे के हमसे त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो एक से हम दोनों थोड़ी निकाल सकते हैं, कम से कम हमें 2 चाहिए तो 1 निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ न कुछ और दिया होगा, तो वह कुछ न कुछ जो और दिया है वह क्या है, शंकु का आयतन। क्या है, शंकु का आयतन। कैसे लिखेंगे और कैसे बने, बहुत ही आसान, और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद कीजिए। देखिए लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना दिया गया है, 100 पाई। कितना दिया गया है, 100 पाई। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो नीचे में फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई। पाई से पाई बाबू खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर पता है, नहीं है पता, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रख देंगे, और एच हम लोग को पता है कितना है, 12 है, इसको 12 लिख देंगे। इधर कितना बचा, तो 100 बचा, क्योंकि पाई और पाई कट गया। यहाँ से कैसे हल करेंगे इसको, तो आप बोलिएगा 3 से इसको हम कितना बार में काट दें, तो 4 बार में। तो यहाँ से 4 से भी बराबर है, तो कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। तो इधर बचा बाबू आर स्क्वायर, इधर बचा कितना, 25, है ना। तो आप इसको हल कर सकते हैं कैसे, तो आर बराबर क्या, √25, है ना। तो आर बराबर यहाँ से कितना निकल गया, 5। कितना निकल गया, 5, और सेंटीमीटर में है तो इसको लिख देंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से देखिए, देखिए ध्यान से। तिर्यक ऊंचाई पूछा हमसे, ऊंचाई दिया था, हम लोग यहाँ क्या किए, इसकी मदद से, आयतन की मदद से हम लोग आर निकाल लिए। अब हमारे पास ये मिल गया, ये मिल गया, इसको निकालना बहुत ही आसान। ऐसे ट्रिपलेट होता है, क्या, 5, 12, 13। इसका जो आंसर आएगा 13 ही आएगा। तो अब यहाँ से क्या प्रोसेस है, देखिए ध्यान से लिखेंगे कि चूंकि शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या, शंकु की क्या, त्रिज्या जो हम लोग ने अभी निकाला, क्या निकाला, r बराबर कितना निकाले थे, 5 सेंटीमीटर। ये दोनों दे दिया गया है। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा ये l का मान। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस से चलेंगे और लिखेंगे क्या, l बराबर, क्या लिखेंगे, l बराबर, तो क्या हो जाएगा, l बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने में 5 + 4 9, या 4 + 5 9 ही होता है। आर स्क्वायर यानी कितना, 5 का स्क्वायर, आप प्लस कितना, 12 का स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 25 और प्लस 12 × 12 कितना होता है, 144। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा यहाँ से कितना, एल बराबर रूट में 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, आप लोग बोलिए 13 का, किसका, 13 का। तो एल हमसे जो पूछा, तो बताइए आप, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा था हम लोग से, तो कितना हो गया तिर्यक ऊंचाई, 13 लिखेंगे। इसलिए तिर्यक ऊंचाई बराबर
तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। यही आपका इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना था। क्या करना था देखिए, यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग इसकी मदद से यानी कि शंकु का जो आयतन है इसकी मदद से क्या किए आर निकाल लिए। अब आर निकल गया, एच हम मेरा दिया ही गया था, कर्ण के रूप में है तो तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस आर, तो फॉर्मूला लगा दिए। कहीं कोई बड़ी बात आपको भी लगता होगा कहीं कोई बड़ी बात है ही नहीं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसका बढ़िया से रिवीजन करके जाइए और खास करके फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला प्रैक्टिस करते रहिए। चैप्टर लिख लीजिए, वास्तविक संख्या लिख लीजिए, जितना फॉर्मूला उसको लिखिए, बहुपद लिख लीजिए, जिसका जितना फॉर्मूला परिभाषा है सब एक जगह लिखिए। ऐसे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और एग्जाम में आपको समय भी कम मिलेगा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, ये हम दो चर वाला रैखिक समीकरण से, मतलब कि यह सवाल एक ठो ना एक ठो दे ही देता है कि एगो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए या वज्र गुणन विधि से बनाइए। देखिए क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग को पता होगा, इसको हल करने का 3 तरीका होता है, याद है आपको क्या, प्रतिस्थापन विधि पहला, और दूसरा क्या होता है विलोपन विधि। क्या होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। क्या होता है वज्र गुणन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक समीकरण एक में किसी का भी मान, चाहे x का मान या y का मान आप निकाल के इसका जो x या y का मान जो निकालिएगा वह समीकरण 2 में रख देना है, x या y के जो जिसका भी मान आप निकालिएगा। विलोपन में क्या होता है कि आप अगर समीकरण किसी का मान भी, चाहे x का मान या y का मान अगर इक्वल है तो आप इसको कटा के आगे बढ़ सकते हैं, किसी का मान निकाल सकते हैं। या इक्वल नहीं है तो जैसे इसका इक्वल नहीं है, जैसे 7 इसको कटाना होगा तो क्या करेंगे 7 से उसमें गुना कर देंगे, इस समीकरण में 7 से गुना करेंगे 7x हो जाएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे साइन चेंज करके कटा सकते हैं, वह कहलाता है विलोपन विधि। ये जो वज्र गुणन विधि है इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है फॉर्मूला नहीं है तो देखिए ध्यान से, ऐसे याद रखना चाहिए क्योंकि आपसे वज्र गुणन का फॉर्मूला सवाल इस पर आ ही सकता है। प्रतिस्थापन और वज्र गुणन ज्यादा करके पूछा जाता है। तो देखिए वज्र गुणन का फॉर्मूला क्या करना है आपको, सबसे सिंपल चीज x बटे लिख देना है, फिर y बटे भी लिख देना है और फिर 1 बटे भी लिख देना है। अब दोनों को क्या करना है आपस में बराबर कर देना है। अब क्या करना है यहां से क्या लिखना है कि BC, क्या लिखेंगे BC माइनस BC, फिर क्या CA माइनस CA और फिर AB माइनस AB माइनस क्या AB, है ना। इसको लिख देना है कि BC जैसे AB BC CA, नहीं स्टार्ट कहां से करना है, ABC स्टार्ट नहीं करना, BC से, BC माइनस BC CA माइनस CA AB माइनस AB, और सब में चिपका देना है कितना 12 21 12 21 12 21 और 12 21। फिर यहां से मान निकाल लेना है, A1 का मान A2 का मान, है ना, A1 का मान B1 का मान इस प्रकार और C1 का मान इस प्रकार के निकाल के यहाँ रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो हमसे क्या कौन सा पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है प्रतिस्थापन। तो चलिए इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने का काम करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इस सवाल को, बहुत ही आसान, आप लोग भी जानते होंगे। हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप क्या कीजिए रोज के रोज हमारा ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, इस बात की गारंटी आपको देते हैं। देखिए ध्यान से इसको लिखेंगे क्या, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हल करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है बाबू, लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3। किसी का मान x का या y का किसी का भी मान निकाल लीजिए, हम निकाल लेंगे तो x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये बराबर के पहले प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा 2y, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकल गया 3 माइनस 2y निकल गया। अब देखिए ये x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। क्या है 2 में, तो 2 में है 7x माइनस कितना 15y बराबर 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 की जगह पर 7 x है, अच्छा इस 7x जो गुना के रूप में है ना, तो वो ब्रैकेट में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 के पदों में ले लेंगे 3 माइनस
2y, एक्स का जो वैल्यू है 3 माइनस 2y रख दिए। यहाँ से कितना हो गया 15y अपनी जगह पर, अब बराबर कितना 2। तो यहाँ से हो जाएगा कैसे, गुना कीजिए, 7 तिया कितना होता है 21 होता है, माइनस 7 दूनी कितना 14y हो जाएगा यहाँ से, अब माइनस कितना हो जाएगा 15y इक्वल टू कितना 2, है ना। अब देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, तो ये एक जाति का वाई वाई है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ गलती कर दिएगा, नहीं सही है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, 14 और 15, 14 14 28 एक कितना 29, यानी 29y, अब बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y के पद को इधर रखते हैं और अंक वाला उधर भेज दीजिए, यानी कि हो जाएगा 29y बराबर 2, प्लस में इधर आके माइनस में, यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा y बराबर, सॉरी थोड़ा एक लाइन और बढ़ते कि माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 21 घटेगा, यानी छोटा में से बड़ा घटेगा, हो जाएगा कितना -19, कितना हो जाएगा -19। अब माइनस से माइनस खत्म, यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा, यहाँ लिख देते, शायद दिखता नहीं होगा, यहाँ से जो y का मान आएगा वो यहाँ आ जाएगा, y बराबर कितना, तो y बराबर 19, y बराबर 19, गुना में, बराबर के पहले y के साथ गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यहाँ हो जाएगा कितना 29, यानी कि y का जो मान आएगा वो आएगा कितना 19/29, एक का मान आ गया। अब देखिए y का मान आ गया, y का मान कहीं भी रख देंगे, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रखेंगे हमारा आंसर समान ही आएगा। तो लिखेंगे y का मान, और कोशिश ही करना है कि आसान समीकरण कौन लग रहा है, ये आसान लग रहा है इसी में रख देंगे, ज्यादा सॉल्व करने का काम नहीं पड़ेगा, यहाँ रखेंगे तो ज्यादा सॉल्व, जैसे अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो आप कितना बड़ा समीकरण, उससे कोई डर नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, एक में है x प्लस 2y बराबर कितना 3, है ना। तो x की जगह पर x रख दिए, प्लस 2 गुना y का वैल्यू कितना है 19/29, अब बराबर में कितना हो जाएगा 3। अब कैसे हल करेंगे, तो x प्लस 19 दूनी कितना 38, है ना, अब बटे कितना 29 बराबर कितना 3, अंक को एक तरफ भेज दीजिए, इधर लिख दीजिए कितना 3, ये प्लस में इधर आके माइनस पे 38 बटे कितना 29, है ना। इसके अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो यहाँ से x का जो मान आएगा तो 29 और 1 का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं 29 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 1 से 29 तिया, तो 30 तिया 90 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा आपका x बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी 17 में से 8 या 9 8 17 और 7 में 3 जाएगा 4, यानी 49/29। तो यहाँ से हमारा जो मान था, यहाँ जो प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल कीजिए, तो यहाँ x का जो मान आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना 49/29, और y का जो आएगा वो आएगा 19/29, है ना। आसान था, आपको सिर्फ हम दिखा रहे हैं, आप भी जानते हैं करने के लिए, आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप भी बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और इन सब सवाल को देख के ही जाना है। बस एक इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन एक तो बचा है, कम समय में बढ़िया बढ़िया सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर, यह जो क्वेश्चन है आपको भी पता होगा, ये बहुत दिन से मतलब पूछा जाता है, यानी कि बहुत दिन से वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख के ही जाइएगा, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए क्या है कि दो वृत्त की त्रिज्या है, दो वृत्तों की त्रिज्या कितना कितना है 14 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर, यानी दो वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो लैंग्वेज को समझते हैं, यानी कि ये जो दो वृत्तों की त्रिज्या, एक 14 सेंटीमीटर और दूसरा 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और पूछा कि बोला कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि इस त्रिज्या से एक परिधि निकालेंगे, इस त्रिज्या से एक परिधि निकालेंगे, दोनों के योग मतलब क्या होता है बाबू जोड़, यानी कि दोनों के परिधियों को जब जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर होना चाहिए, यानी कि उस वृत्त, यानी कि यहाँ जो है एक तीसरा वृत्त का चर्चा कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक तो वृत्त बना लेंगे, एक दूसरा वृत्त बना लेंगे, ठीक है। एक का त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर,
कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। एगो का पहला का कितना 14 सेंटीमीटर और दूसरा का कितना 7 सेंटीमीटर। ये दिया गया है, बोला कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के क्या हो, योग के बराबर हो। कैसे निकाले वो देखिए, ध्यान से लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है कि पहली वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे कि R1 पहला है तो पहला मान लेंगे R1 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर और दूसरी वृत्त की त्रिज्या, इसको जैसे कि R पहला को क्या लिखे R1 तो दूसरा को लिख देंगे क्या R2 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक नया वृत्त का त्रिज्या हमसे पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, अभी तो पता नहीं है, तो जो पता नहीं हो क्या करेंगे मान लेंगे कि लिखेंगे माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसको आर मान, इसको बड़ी आर मान लेंगे, क्या मान लेंगे बड़ी आर है, क्या बोले, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर है, मान लिए। अब देखिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़ते एक बार। प्रश्न बोला कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी कि अगर यह त्रिज्या है तो इसके अनुसार जो परिधि आएगा और इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग, किन दोनों वृत्तों के, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। कैसे लिखेंगे वो देखिए, ध्यान से लिखेंगे, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर कौन, लिखेंगे पहली वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, लिख दिए। क्या यही था कॉन्सेप्ट, क्या था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। ये कॉन्सेप्ट था, समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ आ गया क्या, वृत्त की परिधि। क्या होता है वृत्त की परिधि, 2πr। हम पहले भी बोले इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन आपको देखेगा, कृपया करके फॉर्मूला याद करके जाएं। देखिए ध्यान से, यहाँ जो अगर बड़ी त्रिज्या, जो त्रिज्या है बड़ी आर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा परिधि 2πr, क्या हो जाएगा 2πr। अब बराबर में क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि 2πr, आर की जगह पर क्या लिखेंगे R1, क्या लिखेंगे R1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तो 2πr, आर की जगह पर क्या लिखेंगे R2, क्या लिखेंगे R2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, क्या कर लेते, देखिए ध्यान से, 2πr, क्या इस दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन का मतलब हम समझा दें कि जो दोनों में एक जैसा हो, जैसे यहाँ भी दो, इसको हम बाहर कर सकते हैं, यहाँ भी पाए, इसको भी हम बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा बचा R1 प्लस R2 का मतलब पहली वृत्त की त्रिज्या और R2 का मतलब दूसरी वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 और पाई को काट दें, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। देखिए अब R बराबर जो हो जाएगा R1 का मान कितना 14 सेंटीमीटर, आप प्लस कितना 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, तो R बराबर जो यहाँ से आएगा, यहाँ से R बराबर आएगा 14 और 7 का 7, 14 और 7 ये कितना 21 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछ रहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए नए वृत्त की क्या त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, और इस सवाल का ये करेक्ट आंसर है।
कैसा लगा आपको आज का सीरीज? आज पहला सीरीज था। हम लोग क्या करेंगे, रोज के रोज बेहतर से बेहतर सवाल, और आपको हम गारंटी देते हैं अगर आप हमें फॉलो कीजिएगा, आप हमें बढ़िया से देखिएगा, रोज के रोज इस वीडियो को देखिएगा, आपको सुबह 10 बजे हर दिन डेली मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, बस रोज के रोज इसको पढ़ना है। और एक से एक सवाल जो कि आपका ना, मतलब अगर हम अभी से अगर लास्ट तक रख गए, बढ़िया से आपको पढ़ा दिए, तो याद रखिएगा कि आपको एग्जाम हॉल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और लाइक अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए तो पहले लाइक कर लीजिए, कर दिए। अब चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा अपना सब जगह फैलाइए, मतलब शेयर कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और देखिए रोज के रोज। आपको हम 10 बजे रोज हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।